लेकिन वुडपेस्ट में रहते हुए तो उन्हें ये बात नहीं मालूम चल पाएगी, इसलिए वो लोग भी मुंबई की ओर निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह यहाँ रेहान की मुलाकात फरा नाम की लड़की से होती है, जो कि राजा नोक की वाइफ होती है। उसे देखते हुए रेहान समझ गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास थी। साथ ही रेहान उससे कहता है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें एक एग्जीबिशन में देखा था, लेकिन फरा उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई एग्जीबिशन में वो नहीं जाती है, तुमने किसी और को देखा होगा। अब अगले दिन रेहान और ओलक जो है वो मुंबई के उस एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर कि अगले हफ्ते रेडसन आने वाला है। वो वहाँ जाकर वहाँ की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेते हैं। उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि जिस रूम में हीरा रखा जाएगा वहाँ पर लेजर की भी प्रोटेक्शन होंगी, और अगर आप लेजर के संपर्क में आए तो तुरंत ही आप खाक हो जाएंगे, या फिर 5 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर गार्ड आ जाएंगे और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन रेहान के पास भी इसका तोड़ है, क्योंकि इस एग्जीबिशन के ओनर जेनिफर जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में उसी का पासवर्ड डला हुआ है। अगर हम जेनिफर से वो पासवर्ड पता कर लें तो हम इस लेजर प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक परफेक्ट चाल चलनी पड़ेगी। और हम रात को रेहान के साथ फरा को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि फरा जो है वो ओलक के साथ मजबूरियों की वजह से रह रही है, जो बात रेहान भी अच्छे से समझ पा रहा था। इसलिए रेहान उससे कहता है कि जल्दी मैं तुम्हें इस मजबूरियों से आजाद कर दूंगा। अब अगले दिन रेहान और ओलक जो है वो जेनिफर के पासवर्ड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में उसका पासवर्ड लेना था, इसलिए वो चुपचाप से एग्जीबिशन के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ से सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिव कर देते हैं और वहाँ वो जेनिफर के रूम में जाकर चुपचाप से छिप जाता है। और जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने के लिए जेनिफर आती है और अपना पासवर्ड डालती है, तो यहाँ पे हमारा हीरो रेहान जो है वो पासवर्ड को पता कर लेता है और चुपचाप से यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। तब रेहान के हाथ पासवर्ड लग चुका था, बस चोरी करने को 2 दिन ही बचे थे और वो पूरी तरह से रेडी भी थे। इसलिए ओलक ने वहाँ मूसा भाई के पास कॉल कर दिया और उसे रेडसन के बारे में बता दिया। मूसा भाई से वो रेडसन की डील करना तो चाहता है, लेकिन मूसा भाई से ओलक के संबंध पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है। इसलिए मूसा भाई यहाँ ओलक को पहले ही वन कर देते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी के बदले में हम जान ले लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ फरा और रेहान के बीच में नजदीकियाँ बढ़ रही थीं। वो फरा से कहता है कि मैं तुम्हें ओलक से आजाद कर पाऊंगा और वो हीरा भी मैं अपने ही पास लेकर आऊंगा। उन दोनों की नजदीकी के चलते हमें यही समझ आ रहा था कि फरा भी ओलक के साथ नहीं बल्कि रेहान के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद रात को ही रेहान अपनी एक हैकर दोस्त के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है और अपनी प्लानिंग के बारे में भी सब कुछ बता देता है। लेकिन जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन सब